हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एंड टुडे आई एम आल्सो फील वेरी गुड बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नारेशन चैप्टर्स। नारेशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स लेकर के आया हूँ मैं, जो टेंस का चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच को बदलने की जो क्रिया होती है, कब बदला जाता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तभी रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग बदल सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बदला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो अब देखिए, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सब स्पष्ट हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। उसने मुझसे कहा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लीजिए। उसने मुझसे कहा, कॉमा, अब रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे अंडर इन्वर्टेड कॉमा। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कर रही थी, क्योंकि पास्ट टेंस में है, अंडर इन्वर्टेड कॉमा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, क्योंकि ये अंडर इन्वर्टेड कॉमा है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कहा दिया गया है। कहा का इंग्लिश क्या होगा? सेड। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अर्थात ये सेंटेंस गर्ल्स के मुंह से निकला है, लड़कियों के मुंह से निकला है। उसने मुझसे कहा, बनाइए इसको डीएस में पहले, डीएस में बनेगा डायरेक्ट स्पीच में, डीएस फॉर डायरेक्ट स्पीच। उसने मुझसे कहा क्या होगा? सी, क्योंकि स्त्री बोधक सेंटेंस है, इसमें सी हो जाएगा। सी सेड टू मी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। I was waiting you. She said to me, I was waiting you. चलिए इसको बनाइए। सेड टू को बदलना है टोल्ड में, सेड टू को बदल देना है टोल्ड में। अब इसको आईएस में बदल दीजिए। She told me that. अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। सब्जेक्ट है आपके पास सी, यहाँ हो जाएगा सी। She told me that. सी अब ये कंटिन्यूअस में है, was waiting। अब इसको ले जाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? हम लोग यूज करते हैं हैड बीन। क्या यूज करते हैं? हैड बीन यूज होगा ऐसे। और कंटिन्यूअस में वाज वेयर यूज करते हैं, वाज और वेयर। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, यहाँ आप हैड बीन लिखा जाएगा। सी हैड बीन waiting me. She told me that she had been waiting. अब देखिए, यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन है। क्या है? ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को बदलना है,
ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपके पास मी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अनुसार बदल देना है, यानी मी देना है वहां पर। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग मी, शी हैड बीन वेटिंग मी, बन गया। बिल्कुल आसान है, सब रूल उसी तरह रहेगा, केवल टेंस का जो चेंजिंग होगा, जैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, जहाँ वाज वेयर का यूज हो रहा है उसमें हैड बीन का यूज कर देना है, बाद बाकी सब रूल उसी तरह से रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मोहन ने राधा से कहा, एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन ने राधा से कहा, लिखिए, मोहन ने राधा से कहा, मोहन ने राधा से कहा, अंडर इन्वर्टेड कॉमा, मोहन ने राधा से कहा तुम क्रिकेट खेल रही थी, तुम क्रिकेट खेल रही थी, तुम क्रिकेट खेल रही थी। मोहन ने राधा से कहा तुम क्रिकेट खेल रही थी, मोहन ने राधा से कहा तुम क्रिकेट खेल रही थी, मोहन ने क्या कहा, तुम क्रिकेट खेल रही थी। अब इसको पहले डायरेक्ट में बनाइए, डायरेक्ट स्पीच में इंग्लिश में टर्न अप कीजिए। मोहन सेड टू राधा, मोहन सेड टू राधा कौमा तुम क्रिकेट खेल रही थी, तुम क्रिकेट खेल रही थी। इसको चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। मोहन से टू राधा यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब इसको आईएस में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये हो जाएगा मोहन टोल्ड राधा, मोहन टोल्ड राधा दैट, दैट तो सब की तरह लगाना है, दैट करेक्टर का काम करता है, दैट का यूज तो करना ही है। अब देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का आपके पास सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है राधा, राधा के लिए क्या यूज करेंगे, सी, राधा के लिए, लड़की के लिए प्रोनाउन के रूप में सी यूज किया जाता है, यहाँ सी लिखेंगे। मोहन टोल्ड राधा दैट सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। कितना आसान है, मोहन टोल्ड राधा दैट शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हैड बीन आ गया, इसमें वेयर का यूज किया गया था यू के साथ, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, सेकंड पर्सन है, यहाँ हैड बीन लग गया। हैड बीन का यूज हम लोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट टेंस का जो चौथा भेद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। शिक्षक ने छात्र से कहा, शिक्षक ने छात्र से कहा तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू वेयर लर्निंग योर लेसन, यू वेयर लर्निंग योर लेसन। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाइए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट he had been learning his lesson, he had been learning his lesson। चूंकि सब्जेक्ट यहाँ ही आ गया, उसी के अनुसार his का प्रयोग हुआ है। ये दो एग्जाम्पल काफी है। इसी दोनों एग्जाम्पल को आप लोग अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो इसके आधार पर इस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ढेर सारा सेंटेंस को आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इसी तरह के
धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।